उपाधि और ज्ञेय। वस्तुओं के ज्ञान करने में तीन चीजों का जानना अनिवार्य है। हे, उपाधि और ज्ञेय। हे यानी ग्रहण कर, हे यानी छोड़ने योग्य। उपाधि माने जानने योग्य। उपाधि माने ग्रहण करने योग्य और ज्ञेय माने जानने योग्य। हे, उपाधि और ज्ञेय। हे माने छोड़ने योग्य, उपाधि माने ग्रहण करने योग्य और ज्ञेय माने जानने योग्य। संसार में अनंत वस्तुएं हैं, अनंत पदार्थ हैं, अनंत व्यक्ति हैं, अनंत जीव हैं। इन सब जीवों में, इन सब वस्तुओं में कौन से पदार्थ, कौन से व्यक्ति या कौन हे है, कौन उपाधि है और कौन ज्ञेय है। जब हम इन दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत सारे हमारे जीवन के जो कहना चाहिए जीवन के चलने के तरीके हैं वह बदल जाते हैं, या जीवन जीने के ढंग बदल जाते हैं। क्यों? हम उसको समझ चुके हैं कि क्या हे है, क्या उपाधि है, क्या ज्ञेय है। हर पदार्थ उपाधि नहीं हो सकता। ज्ञेय तो हर पदार्थ हो सकता है, लेकिन हर पदार्थ उपाधेय नहीं हो सकता है। किसी अपेक्षा से उपाधेय हो सकता है, लेकिन हमारे लिए, हमें आत्म कल्याण के लिए, आत्म मार्ग पर, अपनी आत्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए हर पदार्थ उपाधेय नहीं हो सकता। कहने को तो सारे पदार्थ उपाधेय हैं, लेकिन वे उपाधेय संसार में घुमाने वाले हों, वे उपाधेय नहीं कहलाते। उपाधेय वह कहलाते हैं जो हमें संसार से पार करने वाले हों और संसार में, संसार के दुखों से छुड़ाने वाले हों। प्यारे बंधुओं, अब क्या उपाधेय हैं, क्या ज्ञेय हैं, क्या हे हैं, इन शब्द चीजों को समझना भी बहुत अनिवार्य है। इतने सारे व्यक्ति बैठे हैं, ये सब हे हैं, उपाधेय के ज्ञेय हैं। ज्ञेय तो है ही हैं, ज्ञेय तो है ही हैं, और कदाचित उपाधेय भी हैं और कदाचित हे भी हैं। किसी अपेक्षा से जब धर्म में सहयोगी हैं, जब मार्ग में सहयोगी हैं, तो वे निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण उपाधेय कहलाते हैं। और जब हमारी आत्मा जो पूर्ण रूप से उपाधेय है, वह जब हमारे ज्ञान में आती है, तो फिर ये सब हेय हो जाते हैं। प्यारे बंधुओं, बस यही जीवन का सूत्र है। जब तक कोई वस्तु हमें उपयोग में आ रही है किसी भी विषय में, तो वह हमारे लिए उपाधेय कहलाती है। और जब वही वस्तु उपयोग में आना बंद हो जाती है तो वह हेय हो जाती है। मार्केट से कोई वस्त्र लेके आते हैं, जब तक हमारे उपयोग में आता है तब तक हमारे लिए वह उपाधेय है, और जब वह पुराना पड़ जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो हमारे लिए वह हेय हो जाता है, नहीं छोड़ने योग्य हो जाता है। प्यारे बंधुओं, ऐसे ही संसार के हर विषय में, हर पदार्थ में लगा लेना चाहिए। अब हमारी आत्मा के लिए क्या उपाधेय है,
क्या हे है, क्या गे है। तो गे में तो कोई संशय नहीं है। गे तो संसार के सब पदार्थ हमारे लिए गे हैं, लेकिन उपादेय क्या है, हे क्या, ये जानने योग्य है। तब कहते हैं कि संसार शरीर भोग इनके विषय में जानो। संसार शरीर भोग इनके विषय में जानो, और संसार शरीर भोगों से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त हुआ है, वह हम जाने। आज तक संसार शरीर भोगों से हमारी राग वृत्ति रही है, तो उससे हमें क्या प्राप्त हुआ है, और इसके वैराग वृत्ति करने के बाद या इनको छोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, यह हम जाने। तब उसमें हमारी उपाधि बुद्धि जागृत होगी, और हे बुद्धि जागृत होगी। क्योंकि जब तक वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक वस्तु को हम हे उपाधि की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। यह शरीर है, हे है कि उपाधि है? हाँ, क्या बात है, आप लोग कितने ज्ञानी हो गए हैं। यह शरीर हमारे लिए उपाधि भी है और हे भी है। मोक्ष मार्ग में सहयोगी है, तब तक तो ये हमारे लिए उपाधि है, और मोक्ष मार्ग में सहयोगी नहीं है, फिर ये हमारे लिए हे है। ये शास्त्र सामने रखा है, हमारे लिए हे है, उपाधि है। उपाधि है, उपाधि है निमित्त नैमित्तिक संबंध से। यह हमारे लिए मोक्ष मार्ग में सहयोगी है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसके माध्यम से हम मोक्ष के मार्ग को जानते हैं, इसलिए उपादेय है। और जब मोक्ष के मार्ग का सारा विषय इससे जान लिया, फिर ये मेरे संग्रह का विषय नहीं है, फिर इसको हम छोड़ देते हैं कि भाई अब ये हमने जान लिया, सब समझ लिया, अब इससे सिर्फ आत्मा में उपयोग लगाने का विषय ही हमारे लिए उपादेय है। संसार के अन्य पदार्थ भी इसी प्रकार से हमें लगाना चाहिए। अब किसी ने कहा कि केवल आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान ही हमारे लिए उपादेय है, और दूसरा कुछ भी उपादेय नहीं है। हमारी सारे पदार्थों से वृत्ति जो है वह ठीक नहीं है। हमारे आत्मा रूप पदार्थ से ही हमारा परिचय जब हो जाता है, तो उसी में हमारी वृत्ति होना चाहिए, और पदार्थों में हमारी वृत्ति ठीक नहीं है। ऐसे आत्मा के विषय में जब ऐसा कहा गया कि आत्मा ही उपादेय है, तो इस बात को हम भी मानते हैं कि आत्मा उपादेय है। जब आत्मा उपादेय है, तो आत्मा का ही ध्यान करो, उसी का चिंतन करो, उसी का मंथन करो, और पदार्थों पर अपनी बुद्धि मत लगाओ। फिर और पदार्थ से मतलब कि जो पदार्थ संसार में पाप पुण्य के आश्रव के कारण हैं, उनसे अपनी वृत्ति को हटाओ और शुद्धात्मा पर दृष्टि लगाओ। पाप पुण्य के कारण रूप जो पदार्थ हैं, पाप पुण्य के कारण रूप जो क्रियाएं हैं, उन सबसे अपनी वृत्ति को हटा करके अपनी वृत्ति को कहाँ लगाना है? अपने आप में लगाना है।
अब कहा समयसार जीव ग्रंथ में लिखा कि पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। दोनों ही जंजीरें हैं, दोनों ही संसार में रखने वाली हैं, दोनों ही हमारे लिए हे हैं। पाप भी हे है और पुण्य भी हे है। पाप भी हे हैं और पुण्य भी हे हैं। अब फिर समस्या आ जाती है, पाप हे है पुण्य ये है तो क्या करना चाहिए कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, वही उपादेय है। अब जब आत्मा का ध्यान करना चाहिए, अब कोई सज्जन मंदिर में पूजा कर रहे थे तो किसी ने कहा कि भाई कहाँ पड़े हो, इस पूजन से क्या मिलेगा? इस पूजन से तो पुण्य का बंध होता है। और समयसार जी में लिखा है कि पुण्य तो हे है, सोने की जंजीर है, वह तो संसार में रखने वाली है, वह तो संसार में ही डालने वाली है, इसलिए वह पुण्य की क्रिया भी नहीं करना चाहिए। ये भगवान की पूजा करने से पुण्य होता है, इसलिए वो भी नहीं करना चाहिए। और जाप माला आदि करने से भी पुण्य होता है, वह भी नहीं करना चाहिए। गुरुओं को आहार दान आदि देने से पुण्य होता है, वह भी पुण्य की जितनी क्रियाएं वो सब हो। समयसार जी में लिखा है कि पुण्य सोने की जंजीर है और पाप लोहे की जंजीर है, दोनों ही संसार में डालने वाली हैं, इसलिए पाप तो छोड़ना ही चाहिए और पुण्य की क्रियाएं भी छोड़ना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए कल से आना मंदिर बंद कर दो, कोई मतलब नहीं। घर की छत पर बैठ जाना और बस आत्मा का ध्यान करना, ठीक है? अब कोई मेरी बात को अधीरे सुन के मत चले जाना, नहीं कहो कि महाराज आपने तो कहा था, मैं ऐसे सुन के चला गया। ध्यान रखना, आधी बात अधूरी बात आपके जीवन में अनर्थ कर सकती है। पुण्य भी है, पाप भी है, इसलिए दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। प्यारे बंधुओं, बस यही समझना है कि कब पुण्य है और कब पाप है और कब उपादेय क्या है। जब तक हमारे ज्ञान में ये विषय नहीं होंगे तब तक हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। कह दिया कि पुण्य पाप ये क्रियाएं, पूजन पाठ आदि करना पुण्य होता है, ये भी सब संसार का कारण है, इसको भी मत करो तो क्या करो? बताओ क्या करोगे? ओहो, जब चिंतन करते हैं तो लोग, छोटे मोटे लोग भटक जाते हैं और वह आलम्बन ले लेते हैं जो आलम्बन नहीं लेना चाहिए, वहां दृष्टि पहुंच जाती जहां नहीं जाना चाहिए। प्यारे बंधुओं, जब तक शास्त्रों की भाषा को समझने का तुम्हें ज्ञान नहीं है तब तक अपने आप से कोई निर्णय मत लेना। निर्गंत गुरु के मुख से ही निर्णय स्वीकार करना, और निर्गंत गुरु के मुख से निर्णय स्वीकार करना वह भी शास्त्रों से मेल खाता हो तो। आचार्यों ने लिखा कि कोई गुरु उपदेश देते हैं और तुमने उस उपदेश को ग्रहण कर लिया, आप सम्यक दृष्टि हो। वह गुरु गलत भी कहते हैं तब भी आपने उसको स्वीकार किया है, तब भी आप सम्यक दृष्टि हो। लेकिन वह जो उपदेश दिया गया है उस उपदेश को आपने जब शास्त्रों से कभी मिलान किया कि वह उपदेश शास्त्रों के अनुसार नहीं है, और तब भी आप उस कह रहे हो नहीं मेरे गुरु ने कहा है यही सत्य है,
तो आप उसी समय से मिथ्या दृष्टि हो। क्योंकि गुरु जिनवाणी के अनुसार बोलते हैं, जिनवाणी से बोलते हैं। कदाचित किसी कारण से वह जिनवाणी से बोलने से विचलित हो गए हों, या कदाचित वह विस्मृत हो गए हों, या उनके क्षौप्सम में वह वैसे विपरीत आ गया हो। क्योंकि क्षौप्समिक ज्ञान है, ये क्षौप्समिक ज्ञान हमारा है, तो ये कभी हमारे लिए निर्णय करने में पूर्ण रूप से सहयोगी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों ही कारण हो सकते हैं। तो हमारा ज्ञान इस प्रकार का है, तो हमें जब तक शास्त्रों से मिलान करके और गुरुमुख से दोनों प्रकार से हम जब मिलान कर करके उसको निर्णय करते, तब वह बात सत्य मानी जाती है। प्यारे बंधुओं, आचार्य कुंद स्वामी समय सार में लिखते हैं, पुण्य पाप दोनों हे हैं। मुन्ना जो अपनी क्रियाएं करते हैं वह भी पुण्य के कारण है। श्रावकों को उपदेश देना ये भी पुण्य का कारण है। प्रतिक्रमण करना ये भी पाप को छोड़ना पुण्य का कारण है। और भी सामयिक आदि में, स्वाध्याय आदि में पुण्य का ही बंध होता है। तो क्या करूं? ये सब क्रियाएं हे हैं। फिर किसी ने कहा कि ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। किसकी क्रियाएं? किसी ने कहा ये सब जड़ की क्रियाएं हैं। जड़ यानी शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है।